सफ़ेद रंग में सारे रंग शामिल हैं। दुनिया की सारी रोशनियां इसी में समाई हुई हैं। सफ़ेद रंग और शांति का कोई रिश्ता नहीं है। यह कविता नहीं है, दरअसल यह उस गद्य का अंश है जिसके लिए एक दक्षिण कोरिया लेखिका हॉन कॉन्ग को इस वर्ष 2024 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। 1970 में जन्मी हॉन मूल रूप से कोरिया के ग्वांगजू शहर की रहने वाली है। वह मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ अपनी राजधानी सियोल में जाकर बस गईं। बचपन से ही उनका जुड़ाव साहित्य और संगीत दोनों से रहा। साहित्यिक समझ उन्हें विरासत में मिली क्योंकि उनका परिवार ही साहित्य में रचा बसा हुआ है। उनके पिता होंग सियूंग वुन एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। हॉन का झुकाव साहित्य से पहले संगीत की तरफ था। हॉन सियोल स्थित योनसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से पहले संगीत ही सीख रही थी। साल 1993 में पहली बार उनकी 5 कविताएं लिटरेचर एंड सोसाइटी पत्रिका में छपी। बतौर लेखिका हॉन की शुरुआत यहीं से हुई। उन्होंने गद्य लेखन में पहला कदम साल 1995 में प्रकाशित लव ऑफ यूज लघुकथा संग्रह से किया। लेकिन जिस किताब से उन्होंने लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वह थी द वेजिटेरियन, जिसे आप जानते हैं, जो 2007 में प्रकाशित हुई। 2016 में इसी किताब को बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा उनके उपन्यासों में ह्यूमन एक्ट्स, व्हाइट बुक तथा हाल ही में 2021 में प्रकाशित वी डू नॉट पार्ट शामिल हैं। उनके लेखन में जीवन और मृत्यु से जूझते इंसान, देह और आत्मा के बीच के संबंधों को बारीकी से दिखाया गया है। अपनी लेखनी में न केवल उन्होंने शिल्प को रखा है बल्कि नए नए प्रयोग करने के लिए भी वो अपने साहित्य के माध्यम से जानी जाती। उनके गद्य लेखन में कथ्य को काव्यात्मक रूप में पेश करने की जो कला है उसे उनकी किताब द ह्यूमन एक्ट की इस अंश द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने वो अंश, सुनिए। मैं लड़ रही हूं अकेले, मैं उस नरक के साथ जंग में हूं जिससे मैं बच गई। मैं अपनी खुद की मानवता के लिए यह लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे रोज इस ख्याल से मुठभेड़ करनी पड़ती है कि बचने का एकमात्र तरीका मृत्यु ही है। हॉन की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा विस्तृत है। वह मानव मन की अंधेरी गुफा में जाकर उसका टोह लेना चाहती हैं। उनकी कहानी यूरोपा में प्रेमिका अपने प्रेमी से सवाल करती है, अगर तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जी पाने में सक्षम होते तो तुम अपने जीवन के साथ क्या करते? इस सवाल का जवाब चुप्पी के अलावा क्या हो सकता है? इस सवाल के जवाब में या तो इंसानों के जहन में अपनी कल्पनाओं के इतने सारे चित्र एक साथ बनेंगे कि वह व्यक्ति व्यक्त ही नहीं कर पाएगा अथवा चित्र ही नहीं बनेगा। उनकी कहानी और कविताएं हमें जीवन और मृत्यु के बीच में लाकर खड़ा कर देती हैं तथा यह सोचने के लिए विवश कर देती हैं कि जिसे मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो तय करो किस ओर हो तुम। थोड़ा सा नज़र डालते हैं हॉन कॉन्ग के साहित्यिक सफ़र पर। हमने आपको पहले ही बताया दक्षिण कोरियाई लेखक हैं हॉन कॉन्ग और ऐतिहासिक आघातों तथा जीवन की नाजुकता का पता लगाने के लिए उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस बार का यानी कि 2024 का साहित्य का नोबेल उनको दिया गया है। उनके साहित्य में गीतात्मकता तथा कथात्मकता का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। जन्म हमने बताया ही आपको, 1970 में वो जन्मी। 2007 में द वेजिटेरियन, 2016 में उसका बुकर सम्मान पाना, ये हॉन कॉन्ग का एक साहित्यिक सफ़र रहा है। अब जानते हैं कि बुकर सम्मान क्या है, ये भी इसी बीच में हम जानते चलते हैं। 2005 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था। अंग्रेजी में अनुवादित तथा साथ ही यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित किसी एकल उपन्यास के लिए यह दिया जाता है। 2016 में ह्यूमन एक्ट्स, जो कि 1980 में ग्वांगजू नरसंहार पर आधारित है, जहां दक्षिण कोरियाई सैन्य बलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों और नागरिकों को मार डाला था। दक्षिण कोरियाई लेखक हॉन कॉन्ग इन्हीं संवेदनाओं को लेकर के लिखती हैं। वो नरसंहार पर लिखती हैं, वो शासन द्वारा प्रजा पर किए गए अत्याचार को खुलकर लिखती हैं। जानते हैं कि 2023 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया था? 2023 का साहित्य का नोबेल नॉर्वे के लेखक तथा नाटककार जॉन फांसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए दिया गया था।
अब आपको छोटी छोटी जानकारियां हम आपसे साझा करते हैं कि यह नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, और इन 6 क्षेत्रों साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, इन सभी क्षेत्रों में, अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार कौन कौन लोग उसे देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साहित्य का जो सम्मान ये जो दिया जा रहा है उसे कौन सी एकेडमी देती है। तो उसका नाम है स्वीडिश एकेडमी। ये इस साहित्य पुरस्कार को देती है। शांति का जो सम्मान मिलता है वो इसी एकेडमी द्वारा ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी के पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की पैदाइश वाली जगह पर, स्वीडन में, जहां वो पैदा हुए थे। शांति का पुरस्कार हमने आपको बताया ओस्लो और नॉर्वे में दिया जाता है। मात्र एक ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। भौतिक रसायन का जो सम्मान है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से दिया जाता है। अर्थशास्त्र स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा एक उपक्रम शुरू किया गया और ये भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की तरफ से दिया जाता है। आपको बता दें कि नोबेल का सम्मान कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। इसमें क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और कुछ मुद्रा। नोबेल पुरस्कार से जुड़ी और कहानी, खास करके वो कहानी जिसमें अल्फ्रेड नोबेल को कह दिया गया था मौत का सौदागर, ये कहानी फिर कभी आपसे हम साझा करेंगे। क्यों कहा गया एक ऐसे व्यक्ति को मौत का सौदागर जिसके नाम पर आज विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।